शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त हैं। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी, जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज़्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफ़ी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होली जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। या तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके, अधिकारी आपको बता देता हूँ 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त
इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है, या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का, और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरण जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत और पवन, सुरत नृत मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत और मन, और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरण आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींच दे मीटर सिमरण का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरण करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत्य लगाए कोई सिमरण हो रहा है, वो काम असफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरण की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखावे कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरण की जो दास आपको दे रहा है, ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दरसत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूं। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूं। तो चारों युगों में मैं आया हूं। और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनो सदृश्य है, वहां राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहां से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं सचखंड सतलोक ले जाके, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे,
हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप ये कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे ये जग चुगता ढेल रे। तो ये जो श्वास का सिमरण है ये लाल है आपका, और ये जितने भी एकत्रित करोगे इनकी उतनी ही कीमत होगी जो अभी दास बताने जा रहा है। क्या बताते हैं कि एक सिमरण आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ा दूसरा अंदर लेते हैं, ये एक कंप्लीट मंत्र बन गया। देख कितना आसान सी बात, चलते कर लो, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, सफर में बस में कर लो, रेलगाड़ी में कर लो, इतना सिंपल वे। इन अज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा था, खड़े होकर तपो, ढूंढने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडे धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरण की कितनी कीमत है। होय होय, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक सुमरण की कीमत रख दो, और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्ग लोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत, 3 ये तो पासंग, और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे। ऐसे ये कुल मिलाकर 14 लोक में बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो। एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू, और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासंग क्या होती है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते भी सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं से थोड़े से कणक लिया और दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है, वो पासिंग ठीक करने के लिए, पासिंग माने एरर, उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता, वो पासिंग है, यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो, और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब आज अरबपति है और कल मृत्यु हो गया, भक्ति करी नहीं, तो कल क्या है, वो गधापति है। फिर वो गधा बनकर घूम रहा होगा, कुत्ता बनकर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा के यहाँ का धन। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता।
और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा, ताकि चल आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने, यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है 4-5 सरपंचों के ऊपर, बस कहना ही क्या। एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर काख पीटते फिरते, बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो। तो कहने का दास का तात्पर्य है, जिस प्रसंग को लेकर चले हैं उसी पर आते हैं कि जैसे अब ये परमात्मा का मार्ग प्रारंभ हो गया है, परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में जाओगा। परमेश्वर ने इस काल के साथ एक कमेंटमेंट हुआ था। काल तो ये राजी हो गया था, उसने तो ये चतुरता करी थी कि कलयुग में ये इतने कंडम हो जाएंगे, भक्तिहीन भी हो जाएंगे और इनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, सब चापलूस हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा ने कहा था कि तूने सभी मेरी आत्माओं को ऐसा दुखी कर दिया, इनकी क्या दुर्दशा कर दी तूने, गधा बना रखा, कुत्ता बना रखा, क्या ये ऐसे थे जब तेरे पास आए? तब इसने प्रार्थना करके, ये अलग स्टोरी है लेकिन हिंट देना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो उसने प्रार्थना की थी, भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना। मालिक को भी पता था, क्योंकि हमारी शंका बहुत ज़्यादा है, तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों वर दिया 3 युगों में जीव ना ले जाने का। तो हमने ऐसे निकम्मा काम किया था, उसके बदले में ये सजा भी थोड़ी है हमारे को। फिर भी परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी घनी कमाई होगी भक्ति की, और ये दुखी नहीं होंगे। जैसे संस्कार आपके होंगे उसी प्रकार परमात्मा ने इस पृथ्वी पर वैसा ही माहौल बना देता है दाता। बढ़िया समय पर वर्षा होती है, बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, सब शरीर हो जाएंगे, तो फिर सुख होता है उनको। और सुख में भगवान की भक्ति प्राणी फॉर्मलिटी करता है, और दुखी प्राणी जब हो जाता है तब उसका दुख संकट निवारण हो जाता है। फिर उसको बताया जाता है यदि आपने फिर से भक्ति छोड़ दी तो वो कष्ट फिर आ जाएगा, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन भक्ति करेगा और वो सफल हो जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी आयु होती है, खूब ठीक सा इसका जो है बना रहता है व्यवहार। तो उस मालिक को मालूम था कि ये भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते रहे। और जिस कारण से वो सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, और हो रहा था, वो पिछली बैटरी चार्ज से वो प्रयोग कर रहे थे, अपनी पिछली मलाई खा रहे थे। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था, तब उसने कहा था ठीक है, 4थे युग में कलयुग में मैं अपना ज्ञान प्रचार करूंगा। तो काल ने कहा था कि देखो जी, जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक मत ले जाना, आपके ज्ञान को कोई माने, समझे, स्वीकार करे और आपकी भक्ति करे तो वो आपके हों। और जो मेरे ज्ञान को, जो मैं नकली अपने दूत भेजूंगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, उनका ज्ञान जो स्वीकार करे तो वो मेरे ही रहे, आप उनको बलपूर्वक न ले जाना। परमात्मा बोला बिल्कुल सही है, जब मेरा ज्ञान ही स्वीकार कोई नहीं करेगा तो खाक जाएगा मेरे लोक में, वो तो वही जाएगा जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति ग्रहण करेगा, तब वो जाएगा। तो काल ने जब परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, तब काल ने कहा था कि बेशक अब परमात्मा आए थे जोग जीत नाम से कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। फिर कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा।
द्वादश पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। देवल देव और पितृ धाम पुजवाऊं। और जब ऐसे नकली जब तब सबके मन लाऊं। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बन के खड़े हो जाएंगे, तू रामकृष्ण को कैसे भगवान नहीं मानते हो, क्या कर रहे हो। तो परमात्मा ने कहा था कि अब मेरी भी सुन ले दो बात। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे डर लोई। जो जितने तू बकवास कर देगा, जितने तू ये भ्रमित करेगा, बंधन बनाएगा, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये परमात्मा का वचन है बच्चों, कोई डूम भाट के गीत नहीं है, समर्थ की वचन है। कि कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सभी प्राणी और परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा था कि जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा। और उस समय काल के सारे फंद, तेरे सारे दाव पेच, ये अज्ञान को काट दिया जाएगा। और सकल सृष्टि उपदेशी होगी, नाम लेवेगी। और फिर कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब मेरा ये वचन सत्य होगा। और उस समय पूरा विश्व उस परमात्मा के उस परम पद का जानकार होगा।